अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पे जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पे जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर इन्हीं की गोद में हमेशा से पलता है। महिला दिवस की गरिमा समाज, इंसान और संसार के हर बेजुबान जीवधारी में कुदरत का एक अनमोल उपहार है। महिलाओं के साथ किसी भी तरह का कोई भी कहीं भी भेदभाव उनका अनादर है, क्योंकि वो पुरुष के साथ गाड़ी के दूसरे पहिए के रूप में हमेशा से रहती आई हैं और समाज में बराबर से हर क्षेत्र में अपना योगदान देती रही हैं। एक महिला के न जाने कितने ही स्वरूपों को जीना कोई आसान काम नहीं। वो अपनी जिंदगी में इन्हीं को जीती आई हैं और वो कभी ममता की करुणामयी मूर्ति हैं तो कहीं रानी लक्ष्मीबाई बनकर अपने खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हुई एक सबला भी हैं। नारी को अबला समझना उनका घोर अपमान है। वो ईश्वर के द्वारा चुनी गई एक ऐसी रचना है जो दुनिया को अपने जैसे स्वरूप के इंसान को अपने गर्भ में 9 महीने रख के दुनिया में लाती हैं और वंश को आगे बढ़ाती हैं। स्त्री हर स्वरूप में सराहनीय है और मर्द की ताकत बनकर हमेशा उसका साथ कंधे से कंधा मिलाकर देती है। जिंदगी की आखिरी सांस तक हर रिश्ते को दिल की गहराइयों से बखूबी निभाकर वो दिखा देती है कि संसार में उसके बिना कितना अधूरापन है। मौन रह के वो अपनी भावनाओं को किस तरह व्यक्त करती है, ये गुण सिर्फ स्त्रियों में ही पाया जाता है। कोई भी देश, व्यक्ति या वर्ग बिना महिला के सहयोग के कोई भी तरक्की या कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। जब स्त्री शिक्षित होती है तो अपनी तमाम पीढ़ियों को भी वो शिक्षित करती जाती है और दुख या परेशानियों में जिस धैर्य और हौसले का वो परिचय देती है, ऐसी मिसाल स्त्रियों के अलावा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। स्त्रियां प्रेम का सागर और स्वरूप होती हैं। जो भी कुर्बानी या त्याग और कठिन परिश्रम वो करती हैं और सबको खुश रखती हैं, उसके बदले वो सिर्फ प्रेम ही चाहती हैं। इसलिए प्रेम देके हमेशा उनसे अच्छा बर्ताव करके घर से लेकर समाज तक और हर वर्ग तक उनको सम्मानित करना ही उनके लिए उनका पुरस्कार है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। नारियां किसी भी क्षेत्र में आज पुरुषों से पीछे नहीं हैं। आज वो जहाज भी चला रही हैं, कई बार पहाड़ों की चोटियों पर अपना परचम लहरा चुकी हैं। सत्ता में आकर समाज को एक नई राह समय समय पर ये नारियां ही दिखाती आई हैं और घर में अपने जौहर से लेकर और हर क्षेत्र में आज नारियों का ही ये सफर साफ कर देता है कि वो सिर्फ एक कोमल स्वरूप में ही नहीं है, बल्कि उनके साहस के किस्से आज इस बात के गवाह हैं कि दुनिया में उनकी अहमियत कितनी जरूरी है। प्रतिभा के बल पे एक समय समाज का निर्माण करके नारी किसी भी स्वरूप में पीछे नहीं रहती है। कहावत ये भी है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं और सुख समृद्धि भी आती है। एक शिक्षित स्त्री ही राष्ट्र की उन्नति की नींव का पत्थर मानी जाती है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार न होने पर देश तो क्या विश्व कल्याण की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। स्त्रियों को हमेशा खुद पर एक स्त्री होने का गर्व रहा है, क्योंकि ईश्वर की बनाई वो सर्वोत्तम कृति हैं जो सृष्टि के संपूर्ण सौंदर्य को आत्मसात किए रहती हैं। सहनशीलता से जीवन की विषम परिस्थितियों को सरल व सुखद बनाना सिर्फ नारी ही कर सकती है।
जिस घर या समाज में नारी का अपमान होता है वहाँ हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दुखों से आसपास सबका जीवन प्रभावित होता है। इसलिए किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसका हर क्षेत्र में आदर करना चाहिए। स्त्री पृथ्वी की भांति सहनशील और धैर्यवान होती है, शांति की प्रतिमा है और ईश्वर की उच्चतम रचना है। नारी एक परिवार का आधार है और गुणों का भंडार भी। वो प्रेम का सागर है, इसलिए घर से लेकर बाहर समाज तक और हर रिश्ते में वो एक बहुत ज्यादा सम्मान की हकदार भी है। संसार की रचना को संपूर्ण करने के बाद खुद ईश्वर को भी सब कुछ बनाकर एक अधूरापन ही लगा। सृष्टि के निर्माण में फिर उसने स्त्री की रचना करके इसे मुकम्मल किया। अपनी जिस रचना पर ईश्वर को इतना नाज है, गर्व है और उसे इतना बड़ा अधिकार दिया कि वो एक दूसरे इंसान को जन्म देकर उसे दुनिया में लाती है। ईश्वर के त्याग के लिए स्त्री की रचना का किया जाना कितना सम्मानीय कार्य है, ईश्वर के द्वारा किया गया। स्त्री के त्याग को, प्यार को और स्वार्थ की तराजू में इसको तोलने से स्त्रियों का अपमान ही होता है। ये उसके साथ घोर अन्याय है। भद्र पुरुष आज भी अपने आप को नारी के बिना अधूरा समझते हैं और अपनी हर सफलता को और खुशी को नारियों का ही आधार मानते हैं। आज महिला दिवस पर अगर स्त्रियों को कोई उपहार या दुआ देनी ही है तो उसे एक संपूर्ण अधिकार, सम्मान और प्रेम दीजिए और हर क्षेत्र में उसके योगदान की कदर कीजिए और उसके प्रेम का जवाब प्रेम से ही दीजिए। फिर देखिए किस तरह जिंदगी में खुशियां बिखर जाएंगी। जब तक स्त्रियां खुश रहती हैं तो हर तरफ रहमतें बरसती रहती हैं। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस नारी को जिसके चेहरे पे ना थकावट देखी, ना उसकी ममता में मिलावट देखी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।